this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 24 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपके ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं उन्हें आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इतनी स्मूथ स्टार्ट नहीं मिलेगी। स्मूथ स्टार्ट ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डिमोटिवेटेड महसूस करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आगे की ओर बढ़ना है। इसके पीछे भी कोई रीज़न है। जो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं उससे आप अपने प्लान को रिफाइन कर पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग तो आपका प्लान जो है वो बेटर है, सबसे अच्छा है, लेकिन उसे रीशेप करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो ईश्वर खुद आपके लिए करेंगे, आपके सामने कुछ चैलेंजेस को रख के। और इवन आपका प्लान जो आपका ब्रिलियंट प्लान है उससे भी बेटर साबित होगा। इसलिए कल जो कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन वो स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। 5 ऑफ समर का कार्ड है। जो ये फीलिंग ऑफ लॉस रोज आपको होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ टेम्परेरी रहे, ये एनर्जी धीरे 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 खत्म होगी। अब आपको हर बढ़ते दिन के साथ इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि जो कुछ भी ईश्वर करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि उनसे बेटर हमारे लिए कोई और सोच ही नहीं सकता है। अगर आप इस तरह का आउटलुक अपना रखेंगे ना, और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ऐसा आपका पॉजिटिव आउटलुक बनेगा तो आपको अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज से निकलने में मदद मिलेगी और आप कल आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आप यही सोचते जाएंगे कि नहीं, ईश्वर तो हर टाइम पर हमारा ही टेस्ट लेते हैं, ईश्वर तो हर टाइम पर हमें ही टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चैलेंजेस बहुत बड़े लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर एक फाइनेंशियल कंटेंटमेंट आपको महसूस होगी। आपको ये महसूस होगा कि आप एटलीस्ट इतना अर्न कर रहे हैं कि आप अपने और अपनी फैमिली की ज़रूरतों का ध्यान रख पाएँ। कल के दिन पर आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा मानते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो लोग अपना पुश्तैनी काम करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल काम करते हैं, आपको उस चीज़ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे फाइनेंशियली, आपको कल महसूस होगा कि अब आप उसी तरफ को चल रहे हैं जहां पर आप अपनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर पाएंगे। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर इनफ्लो ऑफ मनी तो बढ़ेगा ही, इस वजह से आपको सक्सेस भी मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई कर्जा है आपके सिर पर, तो वो आप उतारते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो।
आपको डिवाइन की कल ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर आप ऐसे किसी इंसान की मदद करें जिसे पैसों में तंगी है। अगर आप ऐसी चैरिटी करेंगे तो आपका इनफ्लो ऑफ मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें आपका इंटेलेक्ट आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल तरीके से आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आपके सामने शायद कोई इंफॉर्मेशन आएगी जो आपके सामने बहुत ब्लंटली रखी जाएगी, तो उस मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा। मैसेंजर की एनर्जी को आपको रिसीव नहीं करना है। कल आप कुछ फर्म डिसीजंस बनाने वाले हैं जो कि बहुत लॉजिकल होंगे। आप ट्रुथफुल रहने वाले हैं। अगर आपके सामने किसी की कोई बात आती है तो आप उस पर्सन के सामने इतनी ब्लंटली बात को मत रखिएगा कि सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए। आप अनडिप्लोमेटिक कल नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं इस चीज़ की क्लैरिटी आपको कल बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, सो ये एनर्जी है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। दिस इज़ द ब्राइटेस्ट कार्ड। आपके प्लान्स जो आपने पास्ट में किए या आप कल करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस होगी। आप प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की ओर बढ़ने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप केयर फ्री होकर कल अपनी लाइफ को जी पाएंगे एंड आपकी लाइफ का अंधकार दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से सन की रोशनी से जो प्लांट्स हैं वो उनके अंदर जान आ जाती है, आसमान में आप बर्ड्स को चहकता हुआ देखते हैं, वो सब सन की एनर्जी के साथ होता है और ऐसी ही एनर्जी कल आप विटनेस करने वाले हैं। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। ऑब्वियसली कल आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कल जिस चीज़ में भी आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे आपका तरीका बिल्कुल सही होगा। रिफाइन उसे डिवाइन खुद ब खुद करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। कोई काम आपका बहुत टाइम से अटका हुआ था तो वो काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक वॉरियर की तरह कल अपनी जीत को हासिल कर पाएंगे। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है। द फूल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पास्ट का कोई भी बैगेज लेकर आगे की ओर नहीं बढ़ना है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो आपका पास्ट था। ईश्वर के साथ किसी भी गिले शिकवे के साथ आगे मत बढ़िएगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए इतना भी किसी के लिए कुछ ऐसा मत कर जाइएगा कि खुद आप गड्ढे में गिर जाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलना शुरू हो जाए। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, अगर आप उस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस पर्सन के लिए इतना मत कर दीजिएगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाए। इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रिएटर का कार्ड है। दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू द सन का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपको अपने फाइनेंसेस में एनर्जी की अबंडेंस महसूस होगी वो आपको डिवाइन के थ्रू मिल रही है। आपको सोर्स के थ्रू ये अबंडेंस मिल रही है। ईश्वर आपको कल ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो भी नकारात्मक एनर्जी है कल वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप जीवन को लेकर कल बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। आप ग्राउंडेड होते हुए कल नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर जो भी ईगो एटीट्यूड की एनर्जीज थी या कभी कभी हो जाती हैं वो डिजॉल्व होती हुई कल नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज सप्रेशन का कार्ड है। एक्चुअली आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे थे। आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आपके जब फाइनेंसेस ही बैलेंस नहीं है तो आपके जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूर्ण कैसे होंगी। कल आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका स्ट्रेस कल फाइनेंसेस की टर्म्स में रिलीज हो जाएगा और आपको अपने आप को दबाकर घुटन की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप कल बर्डन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हार्मनी का कार्ड है। कल के दिन पर एक इनर पीस आपको मिलेगा, एक हार्मनी की एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपको एक खुशी अंदर से महसूस होगी। किस रीज़न से है वो खुशी, वो आप नहीं समझ पाएंगे। बिना किसी रीज़न के आप अंदर से एक खुशी का अनुभव ज़रूर करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो एक इमोशनल कंटेंटमेंट इसे कह सकते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसकी इंटेंसिटी कल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें आनी है उनकी कल स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ें बहुत स्पीड से आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर है, सेंसिटिविटी का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव तो रहेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, क्रिटिसिज्म को लेकर सेंसिटिव मत होइएगा। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेट इट बी। आपको उस चीज़ में अपनी सेंसिटिविटी नहीं शो करनी है, नहीं तो आप इमोशनल टर्मोइल की तरफ को बढ़ जाएंगे। वो चीज़ मत कीजिएगा। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है। डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिलेगी, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस भी मिलेंगे। कल आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, आपको बटरफ्लाइज कल बहुत ज़्यादा नज़र आ सकती हैं, क्योंकि डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं तो वो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो आपके पास हैं, उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ की वो चीज़ शेयर कीजिए जो आपके पास एक्सेस में है और वो पर्सन वो चीज़ चाहता है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन से अगर आपकी कोई बहुत लंबी बीमारी है ना, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे मेडिटेशन से वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, हम वाइब्रेशन उस तरह की क्रिएट करते हैं तो वो एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और हमारे लिए वो रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, तो आप बृहस्पति देव का जो मूल मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। उसे आप हल्दी की माला पर कीजिए, ठीक है, या सिट्रीन की माला पर कीजिए। आपको जो मूल मंत्र है, जो बेसिक जो मंत्र है बृहस्पति देव का, वो आपको गूगल से मिल जाएगा। अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ कीजिएगा। उन लोगों को ये जाप ज़रूर करना चाहिए जिनके कुंडली के अंदर जुपिटर का इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, या फिर जुपिटर की महादशा चल रही है लेकिन इफेक्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। आपको ये जाप ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। और जब भी बृहस्पति देव का जाप करें तो सामने अपने गुरु की फ़ोटो को या फिर श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को आप एक पीले कपड़े पर रख लीजिए। श्री कृष्ण जी को या अपने गुरु जी को पीले रंग का टीका लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, और सेम टीका अपने भी लगाइए। अपने गुरुदेव को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें। आपके जीवन के जितने भी बंद दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को वो खोल दें। और आप देखिएगा, इस जाप को जब आप करेंगे या आप ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिसका मार्गदर्शन खुद उनके गुरु करते हैं उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती ही नहीं हैं। आप कल श्री कृष्ण जी के भी मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और वो भी आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, हल्दी की माला पर कर सकते हैं, या फिर आप सिट्रीन की माला पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जुपिटर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारी हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट देता है। हमारी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, स्पेशली वुमेन।
आपकी लाइफ के अंदर जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा पतला है, उसके पीछे भी जुपिटर का ही इन्फ्लुएंस होता है। सो कल के दिन पर आप नहाने से पहले अपने नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और फिर नहाइए, उससे जुपिटर का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कल के दिन पर अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप जो देसी घी होता है, द फैट जो होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू जुपिटर, तो आप उसे अपने घुटनों पर ज़रूर लगाएं और आप देखिएगा उससे आपको राहत मिलेगी। थोड़ा सा हीटन अप करके लगाइएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा हीट करके ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। आप कल बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी आप इसका दान कर सकते हैं। और आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं। जिन लोगों का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप थोड़ी सी चने की दाल लीजिए और उसमें 7 गिरी बादाम के रख कर अपने जो भी व्हीकल चलाते हैं आप उसमें रख लीजिए। आपका एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली जिन लोगों के केस में होता है। आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा। ओके, और कल के दिन पर आप केले का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। जिन लड़कियों की मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, पीले रंग के वस्त्र डालिए और आपको अच्छे कर्मों को करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना है। आपको केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो कल आप अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्र डालकर जाएं, उससे भी फायदा होता है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।